आसान है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉन्स ऑफ गेमिंग। या बहुत सारे ना ऑनलाइन गेमिंग के चाहने वाले भी हैं, सो उसको झुटलाया नहीं जा सकता। मतलब मजा भी आता है यार, मतलब ये सब चीजें कहां रियल लाइफ में करने को मिलेंगी, लेकिन अगर रियल लाइफ में करने को मिल रही हैं तो बहुत लोग इसको एंजॉय भी करते हैं, है ना। सो अगर आप लोग एंजॉय करते हो, जैसे काउंटर स्ट्राइक हो गया और उसके भी हायर वर्जन आ गए हैं आजकल तो, है ना, बंदूक लेके पिस्टल लेके या फिर रिवॉल्वर लेके व्हाटएवर, चलो और किस मतलब अपने टारगेट्स को, यानी कि अपने जो भी आपको दिया गया टारगेट उसको पूरा करो। अमेजिंग यार, मजा आता है। तो उसके कुछ फायदे भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए दो चीजें कहना चाहता हूं स्टार्ट करने से पहले। पहला तो ये कि आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं ना, वो लाइफ में रिस्क उठाने से डरते नहीं है और बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। क्योंकि आप जब ऑनलाइन गेम खेलेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, नहीं तो आप मर जाओगे। ऐसे काउंटर स्ट्राइक और ये सब जो गेम होते हैं, पबजी वबजी, उनमें यही होता है। अगर आप लोगों ने क्विक डिसीजन नहीं लिए, इधर जाना है कि उधर जाना है, किधर जाऊं, क्विक डिसीजन नहीं लिए, किसको मारूं, कैसे मारूं, तो आप लोग है ना तुरंत क्या हो जाओगे, एलिमिनेट हो जाओगे। सो ऐसे केस में आप लोग है ना, वो लोग जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं ना, बेसिकली उनको बहुत ज्यादा लाइफ में ना, एक तो रिस्क लेने में डर नहीं लगता, और दूसरा वो जो जब भी कोई डिसीजन लेना होता है लाइफ में ना, तो वो बहुत ही क्विक डिसीजन लेते हैं। एक चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी चीज ये अच्छी बात है, पर दूसरा एक बात याद रखो, हर चीज की अति खराब होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रियली हार्मफुल। अगर आप बहुत ज्यादा खेलते हो तो वो आपके लिए दिक्कत वाली बात है ही। तो चलो आज हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या फायदे और क्या नुकसान। तो मैंने आपको कहा कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताएंगे, फायदे और नुकसान दोनों बताएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग फायदों की बात कर लेते हैं ना। तो चलो सबसे पहले विल टॉक अबाउट प्रोन्स, क्या फायदे हैं ऑनलाइन गेमिंग के, ऑनलाइन गेम खेलने के क्या फायदे हैं। तो लेट्स चेक अबाउट इट। क्या फायदे हैं? नंबर 1, बेटर विजुअल रिस्पॉन्स। आपको मैं एक बात, मैंने अभी आपको कहा था, मतलब वो जो ये जो पबजी गेम या जो गेम्स होते हैं वो इतने क्विक रिस्पॉन्सेज वाले होते हैं कि आपको तुरंत पलक झपकते डिसीजन लेना होता है ना, और आप धीरे धीरे स्मार्ट बनते जाते हो। क्विक डिसीजन में आपको ये गेम्स बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ड्यू टू क्विक रिस्पॉन्स इन गेम्स, आपकी जो विजुअलाइजेशन है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे होती चली जाती है। आपने कभी गौर किया, जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना, उनको वो इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो ना ये भी भापने लग जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, उसका भी क्या करते हैं, अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो लोग जब भी ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं तो आगे क्या होने वाला है या मेरे साथ क्या हो सकता है, वो उसका अनुमान पहले से लगाना शुरू कर देते हैं और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। विजुअलाइजेशन, दैट इज रियली अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन गेमिंग, और बहुत अच्छी बात है ये। और फ्यूचर में, मतलब आपके लाइफ में भी आपको ये चीज बहुत काम आती है। अगर आप किसी ऐसी चीज में फंस जाओ जिसमें आपको विजुअलाइज करना हो कि अब इसमें जो मैं फंसा हूं तो मुझे कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, सो उसकी विजुअलाइजेशन करने में ऑनलाइन गेमिंग आपको कहीं ना कहीं मदद करते हैं। दैट्स नॉट एक्चुअली लाई, दिस इज ट्रुथ। समझ में आ रहा है? एंड अमेजिंग, आप लोगों को ऑनलाइन गेम्स खेलने चाहिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। समझ में आ गया? ध्यान से समझना, मैं हर चीज के फायदे और नुकसान, फायदे बताऊंगा पहले, फिर नुकसान बताऊंगा। बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाते हैं, ठीक है, और आप अपनी विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने रिस्पॉन्सेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, एंड दैट्स रियली अमेजिंग। पहला फायदा तो ये है। अब हम चलते हैं दूसरे फायदे की तरफ, ब्रेन बूस्टर। ओ माय गॉड, मतलब देखो मैं आपको कहता हूं, जितने आप लोग आउटडोर गेम्स अच्छे होते हैं, उतने ही आपके इंडोर गेम्स भी आपके ब्रेन को बूस्ट करते हैं, दैट्स ट्रू। इंक्रीज योर कॉग्निटिव स्किल्स, आपकी बहुत सारी कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, उसको ये ऑनलाइन गेम इंप्रूव करते हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यार कैरी मिनाटी का नाम सुना आपने? कैरी मिनाटी 12 साल की उम्र में, मेरे ख्याल से 12 साल का ही था, तब से वो ये सब गेम खेल रहा, और गेम खेलते खेलते वो वहां पर क्या करता था, मिमिक्री करता था सनी देओल की, ठीक है। सो पहले उसने सनी मिनाटी नाम रखा था, शायद यही था, और अब आप देख लो कैरी मिनाटी कहां पे पहुंच गए, है ना। आजकल तो मूवी शूवी में आने वाला है। सो यहां पर कॉग्निटिव जो आपकी स्किल्स होती हैं, जैसे कि आपकी मेमोरी, आपके माइंड मेमोरी, आपकी प्रोसेसिंग, अटेंशन, आपकी मोबिलिटी, परसेप्शन, लॉजिकल एंड रीजनिंग, ये सारी चीजें हैं जिसको कॉग्निटिव स्किल कहते हैं, ये इंप्रूव होती है ब्रेन के साथ साथ। मतलब जब आप गेम खेलते हो तो ब्रेन में ये सारी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, दैट्स रियली गुड। आप लोगों की मेमोरी शार्प होती है, आप ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो, है ना। प्रोसेसिंग,
में भी आप लोग, आपकी जो स्किल्स हैं डेवलप होती हैं, आपकी अटेंशन बढ़ती है, मोबिलिटी बढ़ती है, परसेप्शन एंड लॉजिकल रीजनिंग भी बढ़ती है। सारी चीजें इंक्रीज होती है जब आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो। आपको स्मार्ट बनाता है बाय द वे, और खेलने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। सो दूसरी चीज हो गई ब्रेन बूस्टर, और तीसरी क्या है, इंक्रीज लाइफ स्किल्स एज वेल, हेल्प क्विक एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। ये मैंने आपको पहले ही कहा था। अगर आप लोग यहां पर पबजी या फिर काउंटर स्ट्राइक या ऐसे गेम्स खेलते हो तो आपको ना क्विक डिसीजन वहां लेने होते हैं, और ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में भी लेने होते हैं। इतना इंतजार करने का समय नहीं है, इतने में तो समय निकल जाएगा। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा किस चीज की वैल्यू है? टाइम की, पैसों की नहीं है, टाइम की वैल्यू है। किसी अमीर को पूछोगे समय ही नहीं है मेरे पास, मुझे खरीदना होता तो मैं समय खरीदता, मुझे 24 घंटे नहीं, मुझे 24 घंटे से ज्यादा चाहिए। और उस स्टेज पे मैं भी पहुंच चुका हूं, और मुझे भी कभी कभार फील होता है कि मेरे पास 24 घंटे ही क्यों है। समझ में आता है? पहले हमको 24 घंटे भी ज्यादा लगता है जब हम स्टूडेंट होते थे, आज मुझे 24 घंटे भी कम लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता तो मैं शायद ज्यादा कुछ कर पाता। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर बार आपके परसेप्शन चेंज होने लगते हैं। सो फाइनली यहां पर है ना, इस चीज में भी आपको फायदा मिलता है। गेम में आप क्विक डिसीजन लेते हो, ठीक है, आपके पास समय ही नहीं है, तो ऐसा लाइफ में भी आपको बेटर डिसीजन लेने में और क्विक डिसीजन लेने में ये ऑनलाइन गेम मदद करते हैं। तो तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है। चौथे फायदे की तरफ चलते हैं, दैट इज हेल्प्स टू ओवरकम एंजाइटी, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस इन गेम्स, ओवरकम एंजाइटी एज वेल। जो लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और जब वो जीतते हैं, है ना, अलग अलग स्टेज पे किसी चीज से बाहर निकल के आप लोग जीतते हो, आपको बड़ा मजा आता है, विनर की तरह फील करते हो। और बेसिकली जब आप जीतते हो कोई स्टेज को, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है और आप बहुत अच्छा फील करते हो, उससे आपकी एंजाइटी भी कम होती है। बट अटेंशन, यहां पर एक गड़बड़ है, अगर आप नहीं जीते तो मोरल डाउन भी हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आप कोई स्टेज जीतते हो तो आपको उसका फायदा भी मिलता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलता है, और बेसिकली आपकी एंजाइटी भी कम होती है। दैट्स ऑल्सो ट्रू, ठीक है। 5, पेन किलर। अगर आप लोगों को कहीं दर्द हो रहा हो, बेसिकली आपको मान लो दांत में दर्द है या कहीं दर्द है, बहुत पेन हो रहा है, और आप उसको भुलाना चाहते हो, पेन किलर नहीं है, आप गेम खेलो। आपका देखो सारा जो खेल है ना, बेसिकली यही है, ये दिमाग, आपका दिमाग सोचेगा तो दर्द होगा, दिमाग नहीं सोचेगा तो दर्द नहीं होगा। तो इन दैट केस ये पेन किलर के जैसा होता है। अगर आपको मान लो बहुत ज्यादा टेंशन है या दर्द महसूस हो रहा है, सो इन दैट केस आप लोग गेम खेलो तो आपका ध्यान भटकेगा, दिमाग उसको सोच नहीं पाएगा, पेन को फील कर नहीं पाएगा, तो आपको पेन होगा नहीं। बायो वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल चीजें होती हैं जिसमें पेन एक्चुअली उस जगह से दिमाग तक पहुंचता है, वो फील करवाता है, तब आपको पेन होता है। लेकिन अगर आप माइंड को डाइवर्ट कर दो तो वो पेन कम होने लग जाएगा। सो इसीलिए कहते हैं ये एक तरह का इनडायरेक्ट पेन किलर है। आप खेलोगे डेफिनेटली हेल्प इन डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम फिजिकल पेन एंड फिजिकल स्ट्रेस। अगर आपको कोई फिजिकल पेन है या फिजिकल स्ट्रेस है तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा आपके माइंड को, ठीक है, और आपको पेन कम फील होगा, डिस्ट्रैक्शन कम फील होगा, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, ये आप लोग भी जानते हो। तो ये 5 फायदे हैं टोटल ऑनलाइन गेम खेलने के। सो नुकसान क्या है, जरा उसके बारे में बात कर लेता हूं। व्हाट आर द कॉन्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग? ऑनलाइन गेमिंग के कॉन्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है? नंबर 1, एडिक्शन। किसी भी चीज की अति खराब करती है, और अगर आप लोगों को इसकी एडिक्शन हो चुकी है तो आप अपने फ्यूचर को भूल चुके हो और आपको ध्यान ही नहीं है आपको जिंदगी में क्या करना है, कहीं इसी में नहीं ना लगे रह जाओ। ठीक है, अगर ऑनलाइन गेमिंग खेलते खेलते अगर आप अपना करियर बना रहे हो, दैट्स गुड। बट अगर आप सिर्फ टाइम ही खराब कर रहे हो सिर्फ गेम खेलते खेलते और आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, दैट इज रियली अ बैड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सो इतना ज्यादा समय खराब नहीं करना। इट मेक्स यू प्ले इवन व्हेन यू आर टायर्ड। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप थके हुए हो, ऑनलाइन गेमिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे क्रिकेट है या फिर कुछ भी है, आप जब थक जाओगे तो चले जाओगे, यार मैं सो रहा हूं। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के साथ एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? पूरी रात लोग लगे रहते हैं, उनको समय का पता ही नहीं लगता। मैंने ऐसे ऐसे पागल देखे हैं जो 24 घंटे ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं और उनको समय का पता नहीं लगता। 3 रात के 4 बज जाते हैं जब रात को वो शुरू करते हैं। और बहुत सारे लोगों को पता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये एडिक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक लिमिट में करो, दैट इज गुड, बट उससे ऊपर करते हो तो दैट इज रियली बैड। वो बहुत ही मतलब मैसिवली आपकी बॉडी को नुकसान करेगा, ठीक है। दूसरा, सोशल आइसोलेशन। जब आप गेम खेलना शुरू करते हो तो किसी से बात थोड़ी करते हो। अपने दोस्त गए भाड़ में, मम्मी गई भाड़ में, पप्पा गए भाड़ में, दीदी गई भाड़ में, जिज्जाजी गए भाड़ में, भैया जी गए भाड़ में, अंकल जी गए भाड़ में, आंटी जी गई भाड़ में। हमें किसी से मतलब ही नहीं है, हम अपने गेम खेलने में लगे रहते हैं।
है ना, सोशल इंटरेक्शन वैनिश हो जाता है, हम लोग बात ही नहीं करना चाहते, और दैट्स ट्रू। समझ में आ गया? दिस एडिक्शन लीड्स टू सोशल इंटरेक्शन, लेस सोशल इंटरेक्शन। आप लोग किसी से बात नहीं करते हो, आप गेम खेलते रहते हो, बात ही नहीं करोगे तो आपके कोई दोस्त बनेंगे नहीं ऑब्वियसली, है ना। सो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ इसकी वजह से होता है, बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से आपके दोस्त नहीं बनते, बट अगर आप ऐसा भी करते हो तो दोस्त नहीं बनेंगे आपके, आप किसी से बात ही नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा, डिस्टेंसेस आते रहेंगे। दूसरा प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम है ओबेसिटी। कौन कौन ऐसे करके गेम खेलता है? उल्लू के पट्टे लेटे हुए हैं रिमोट लेके, बगल में कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, इधर पड़ा हुआ है सैंडविच, इधर पड़े हुए हैं चिप्स एंड पॉपकॉर्न, ठीक है, लगे हुए हैं सोफे पे लेट के गेम खेलने। ये आदत बहुत सारे लोगों की होती है। जस्ट प्लीज टेल मी, ये आदत किस किस की है? आप में से किसने ऐसा करते किसी को देखा है? ऐसे मोटे मोटे लोग बस वो गद्दों में और सोफों पे पड़े रहते हैं, रिमोट लिया, खच 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 लगे रहते हैं पागलों के जैसे, बगल में कोल्ड ड्रिंक खाने की चीजें पड़ी हैं, कोई होश नहीं है, क्या चीज गिर रही है, क्या चीज उठ रही है, यहीं पे पाद रहा है, यहीं पे फूस समझ में आती है? और कोई मतलब नहीं है, यहां से खाया, इधर से गैस निकाली, खाया, इधर से गैस निकाली, खाया, इधर से गैस निकाली। समझ में आ रहा है? और कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। लेस फिजिकल मूवमेंट, दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस। ओबेसिटी आपकी शुरू हो जाएगी, फैट आपका शुरू हो जाएगा, लुथड़े निकलने शुरू हो जाएंगे, बगल से लुथड़े निकलते हैं। समझ में आ गया? और आप अब ध्यान नहीं दोगे तो ओबेसिटी बढ़ती जाएगी और आपकी पढ़ाई में कभी मन नहीं लगेगा। और पता है, ज्यादा गेम खेलने से पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप पढ़ के देखना, आपको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। आप अगर आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो, आप नोवेल वगैरह नहीं पढ़ सकते हो, 4 लाइन पढ़ते आपको नींद आने लगती है। मैंने आप गारंटी देता हूं, अगर आप कैरी मिनाटी की भी बात करोगे तो कैरी मिनाटी अगर बहुत ज्यादा गेम्स खेलता है तो डेफिनेटली वो कभी बुक्स तो नहीं पढ़ता होगा, क्योंकि आपका मन ही नहीं करता, दिमाग कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता चीजों पे, बुक्स तो कहां से पढ़ोगे। सो अगर ऐसा कुछ है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और प्लीज आप इसकी टेक केयर तो जरूर करो, ठीक है, लिमिट में, इतना ज्यादा भी नहीं। 5वीं प्रॉब्लम क्या है? एक्सेसिव एंगरनेस। ओह माय गॉड, लुक एट द जिफ राइट नाउ। क्या वीडियो चल रहा है? मतलब एक बंदा दूसरे से गेम हार गया, और ऐसा करते बहुत बार वीडियोस आई हैं, उसने दूसरे वाले को कीबोर्ड देके मारा, धत धमाधम नहीं, हार गया, उल्लू के पट्टे ज्यादा। ऐसा तो क्रिकेट में भी होता है बाय द वे। तो आप एक बार देखो ये हो क्या रहा है, किस किस को नजर आ रहा है? बंदे ने लिया कीबोर्ड, ज्यादा दांत निकाल रहा है, तेरे दांत तोड़ दूं मैं आज नहीं, इतनी ज्यादा अग्रेशन, इतना ज्यादा एंगर। और ये बहुत लोगों में, मैंने तो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं ऐसी। एक बंदा तो हार गया तो अपना कंप्यूटर तोड़ दिया, अपने कंप्यूटर को दे धबाधब, सामने वाले के दांत तोड़ दिए। एक बात है, गुस्सा बहुत आता है हारने के बाद, तो जो जीत रहा होता है अगर वो बगल में बैठा है तो उसकी टटियां निकाल देते हैं लोग, ये तो सच है। और अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक्सेसिव एंगर, ठीक है, जब आप गेमिंग खेलते हो, जब आप गेम खेलते हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड दैट्स ट्रू। जब आप हार जाते हो, आप जब काउंटर स्ट्राइक हो जाता है आपका, तो आप डेफिनेटली आपको गुस्सा आने लगता है, और वो एक बिहेवियर जो आपका निकल के आता है उसके बाद, एंड दैट इज नॉट एट ऑल गुड। एक्सेसिव एंगर इज नॉट एट ऑल गुड, एंड दैट इज द कॉन्स ऑफ एक्सेसिव गेमिंग। 5वें पॉइंट पर चलते हैं, दैट्स इज स्ट्रेस। बहुत ओवर यूज करने पर, जब आप बहुत ज्यादा गेम खेलते हो, और सपोज करो कि आप किसी गेम के पीछे पड़े हो और एक स्टेज आपसे पार ही नहीं हो रही है, हर बार आप लास्ट में अटक जाते हो, गुस्सा आने लगता है आपको, है ना। सो इन दैट केस आप में स्ट्रेस बढ़ने लगता है। ओवर यूज करने से आपका स्ट्रेस बढ़ता है, दिमाग पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ती है, और फिर आपको नवरत्न तेल की याद आती है कि नवरत्न तेल होता तो मसाज करा लेता। ये ओवर स्ट्रेस बेसिकली ना आपको लीड्स टू मेनी डिजीज, आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीज का कारण है ये ओवर स्ट्रेस। और आपको जैसे हमने मिलवाया था ना, वो नताशा दिद्दी से मिलवाया था, व्हाट शी वाज सेइंग जो स्ट्रेस है, वो हम लोग सोचते थे स्ट्रेस ही तो है, स्ट्रेस में आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां, अल्सर से लेके, पेट में अल्सर से लेके कैंसर तक की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। कई बार ऐसे लोगों को देखा है आपने जिंदगी में कि यार ऐसे बोलते हैं, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, मैंने कभी ड्रिंक नहीं की, मैंने कोई गंदा काम नहीं किया, तो मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, मुझे अल्सर कैसे हो सकता है। समझ में आता है? तो अब वो कैसे हुआ उनको? जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं ना, उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस आपके बॉडी के अंदर एक एसिड रिलीज करता है, मतलब एक तरह का लिक्विड रिलीज करता है। स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी होगी, टेंशन होगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हार्मफुल डिजीज होने के चांसेस हैं। और ये सच है
ये सच है, सब बच्चों को पता है, सारे डॉक्टर्स जानते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद छठा, सबसे ज्यादा अगर कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, अगर आप बहुत ज्यादा एडिक्शन रखते हो, तो एकेडमिक इम्पेयरमेंट। आप लोग एकेडमिकली आपका ग्राफ डाउन 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 और डाउन ही चले जाता है। आप लोग जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को यहां पर एकेडमिकली तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एडिक्शन लीड्स टू रिग्रेशन इन एकेडमिक्स एज वेल। सबको पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा गेम, अगर कोई रात को 10 बजे शुरू हुआ, सुबह 4 बजे तक गेम खेल रहा है, पहले तो वो 7 बजे स्कूल पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा तो सोता रहेगा, क्लास में तो क्या ही पढ़ेगा। मैंने खुद ने ऐसे बच्चे देखे हैं जो क्लास में सोते रहते हैं, क्योंकि वो रात रात भर गेम खेलते रहते हैं। जब क्लास में सोते रहोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, क्या फायदा होगा, एग्जाम में फिर तुम क्या ही लिख के आओगे। सो इन दैट केस ना आपके एकेडमिक आपके बहुत ज्यादा खराब होने लगते हैं जब आप ऑनलाइन गेम्स खेलना शुरू कर देते हो। एंड दैट इज अगेन रियली अ बैड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो, है ना। सो फाइनली ये इनके प्रोन्स थे, ये इनके कॉन्स थे। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग मानते हैं कि हाँ कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है और हमें इन सब चीजों को लिमिट में करना चाहिए। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। तो फाइनली मेरी तरफ से क्या है, मेरी तरफ से मैं आपसे कहूंगा कि भैया ऐसा है, एनी एक्टिविटी यू डू इज गुड व्हेन इट इज इन लिमिट। अगर आप उसको लिमिट में करते हो तो अच्छी बात है, लिमिट से ज्यादा करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को नुकसान होगा ही। इस पूरी दुनिया में दो चीज ऐसी हैं जिसकी अति खराब नहीं करती। इस पूरी दुनिया में दो चीज ऐसी है जिसकी अति खराब नहीं करती। पहला, ऊपर वाले का नाम, जितना लो उतना कम है। समझ में आ गया? ऊपर वाले का नाम जितना लोगे, भगवान का नाम जितना लोगे, अल्लाह का नाम जितना लोगे, वाहिगुरु का नाम जितना लोगे, जीसस का नाम जितना लोगे, उतना मतलब आपको कभी नुकसान तो नहीं होने वाला। ठीक है, पहली चीज तो। और दूसरा, पढ़ाई। समझ में आ गया? पढ़ाओ जितना पढ़ सकते हो। ठीक है, जिंदगी में आए किस लिए? अपने माइंड को डेवलप करने के लिए। अपने माइंड को डेवलप करो। तो ये दो चीजों का कभी नुकसान नहीं होता। बाकी सब चीजों में अगर आप कोई भी ओवर में एक्सेसिवली करते हो तो उसका नुकसान होता है। तो प्लीज आप ध्यान रखिए। फाइनली मेरी तरफ से प्रेडिक्शन यही है कि भाई आप गेम खेलते हो अच्छी बात है, लेकिन लिमिट में खेलो, दैट इज गुड। अगर लिमिट से ज्यादा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल है, वो नुकसान जरूर होगा।